चलिए उस शापित महल की कहानी के आखिरी और शायद सबसे खौफनाक हिस्से में चलते हैं। आज आईने का वो अंतिम राज खुलने वाला है जो शायद हमेशा के लिए बंद ही रहना चाहिए था। कभी सोचा है कि जब कोई ऐसी चीज जो पहले से ही शापित हो, जिसमें बुरी आत्माएं कैद हों, अगर वो चीज टूट जाए तो क्या होता है? क्या श्राप खत्म हो जाता है या फिर वो आजाद हो जाता है, पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक बनके? तो हुआ ये कि पिछली अमावस्या की रात के बाद से उस वीरान महल के पास बसे गांव में सब कुछ बदल गया था। हवा में एक अजीब सा डर था। रातें अब शांत नहीं थीं, बल्कि एक अनजाने खौफ से भरी हुई थीं। हर रात जैसे ही अंधेरा होता, महल की तरफ से ढोल की बहुत धीमी और उदास आवाजें आने लगतीं। ऐसा लगता जैसे कोई मातम वाला जश्न मनाया जा रहा हो, उस महल में जहां सालों से सिर्फ सन्नाटा पसरा था। गांव के 4 लड़के जो इस रोज रोज के डर से तंग आ चुके थे, उन्होंने ठान लिया। फैसला हुआ कि अगली अमावस्या की रात वो महल के अंदर जाकर इस राज का पता लगाकर ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो आधी रात को उस मनहूस महल के सामने पहुंचे, कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। महल का वो भारी भरकम दरवाजा एक चरमराने की आवाज के साथ अपने आप खुलने लगा, जैसे जैसे वो उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। और अंदर का हाल तो और भी ज्यादा अजीब था। दीवारों पर मशालें जल रही थीं, बिल्कुल ताजा, जैसे किसी ने अभी अभी जलाई हों। माहौल में एक अजीब सी भारीपन था। लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। वो हिम्मत करके आगे बढ़ते गए और फिर उनकी नजर पड़ी उसी कमरे पर जहां वो शापित आईना रखा था। लेकिन इस बार कुछ बदलाव हुआ था, कुछ बहुत ज्यादा डरावना। देखिए, पुरानी कहानियों में तो यही सुना था कि आईने में बस एक गहरा अंधेरा है, कुछ नहीं दिखता। पर आज वो अंधेरा था ही नहीं, आईना टूटा हुआ था। उसकी सतह पर सैकड़ों दरारें थीं, जैसे किसी ने उसे अंदर से तोड़ा हो। और उन टूटे हुए शीशों के अंदर जो दिख रहा था, उसने उन लड़कों को अंदर तक हिला के रख दिया। वो अंधेरा नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी दूसरी दुनिया थी जो बाहर झांक रही थी। एक ऐसी दुनिया जिसे हमेशा कैद ही रहना चाहिए था। आईने के हर एक टुकड़े में एक ही नजारा था। एक शाही दरबार लगा हुआ था। राजा रानी सिंहासन पर बैठे थे, आसपास दरबारी खड़े थे। सब कुछ असली लग रहा था। बस एक चीज थी जो दिल दहला रही थी। राजा और रानी दोनों की आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। और फिर उन्हें एक और बात समझ आई, जिसने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी। दरबारियों के चेहरे जाने पहचाने लग रहे थे। ये तो गांव के वही लोग थे जो सालों से एक एक करके गायब हो गए थे। वो सब अब उस आईने में कैद थे। और ठीक उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आईने के अंदर बैठी उस बेजान सी दिखने वाली रानी ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसने सीधा बाहर खड़े लड़कों की आंखों में देखा और मुस्कुराई। वो कोई इंसानी मुस्कान नहीं थी, वो एक शिकारी की मुस्कान थी जिसने अपना अगला शिकार देख लिया हो। रानी के मुस्कुराते ही समझिए कयामत आ गई। आईने की दरारों से एक तेज रोशनी निकली और पहले लड़के को अंदर खींच लिया। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। इससे पहले कि बाकी लोग कुछ समझ पाते, दूसरा और तीसरा भी उसी रोशनी में गायब हो गए। चारों में से सिर्फ एक लड़का था जो अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाया। वह लड़का जो बच निकला, वो उस रात का अकेला आखिरी गवाह था। पर सवाल यह है, क्या वो सच में उस श्राप से बच पाया था? अगली सुबह जब वो लड़का गांव की सरहद पर मिला, तो वो नहीं था। उसकी हालत ऐसी थी कि कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। आंखें खौफ से बाहर निकली जा रही थीं, बाल सफेद हो चुके थे और वो बस कांप रहा था। उसके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी बार बार, एक चेतावनी, महल में शादी है, अगला नंबर तुम्हारा है। गांव वाले डर गए थे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही ठीक 3 दिन बाद वो आखिरी गवाह भी अपने घर से गायब हो गया, हमेशा के लिए। और बस यहीं से ये कहानी एक कभी न खत्म होने वाली किंवदंती बन गई। एक ऐसा श्राप जो आज भी उस महल के ऊपर मंडरा रहा है। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी हर अमावस्या की रात को उस महल से शहनाई की वही मनहूस आवाज आती है और आईने के अंदर का दरबार हर बार नए मेहमानों के साथ और बड़ा होता जाता है। तो जरा सोचिए, अगर कभी कोई उस वीरान महल के पास से गुजरे और उस गहरे सन्नाटे में कोई उसका नाम पुकारे, तो क्या कोई पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत करेगा?
ये जानते हुए कि उस आईने के दरबार में एक सिंहासन शायद उसी के नाम का इंतजार कर रहा हो।